हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के नवम सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते हैं और ब्राह्मण और मंत्रियों की सलाह से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस सर्ग में हम जानने वाले हैं कि कैसे सुमंत्र, जो उनके मंत्री हैं, राजा दशरथ को ऋष्य श्रृंग को बुलाने की सलाह देते हैं और ऋष्य श्रृंग की कुछ बातें हम इस सर्ग में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक स्तुति करना चाहूंगी। ब्रह्मा विष्णु महेशाध्याम यस्याशा लोक साधका नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों के सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ और उन्हीं के भजन चिंतन में लगा रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋष्य श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश दिया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्य श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्य श्रृंग दूसरे किसी को भी नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्य श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपयोग से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्र चित्त होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा के योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे, हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने में कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार गणिकाओं की सहायता से अंगराज मुनि
कुमार ऋषशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषशृंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके पुत्रों के सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋषशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।